हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस पहले प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि फुल डिस्काउंट के साथ में आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडियाज मूवमेंट पुस्तक किसकी है? मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि इंडियाज मूवमेंट पुस्तक किसकी है या फिर इंडियाज मूवमेंट पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इंडियाज मूवमेंट पुस्तक किसकी है? नंदन नीलेकणी की है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, पागल खाना उपन्यास किसने लिखा था? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। पागल खाना उपन्यास लिखा था तेजेंद्र शर्मा ने। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक किसकी है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर काफी बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक लिखी थी हंटर बाइडेन ने। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। विजय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक फंक ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक मेंडल ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। विटामिन की खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर आपको एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने, और ऑप्शन डी है केपलर ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं फैराडे। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके होमगार्ड एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 और 92 के अंदर है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महावीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। महावीर चक्र की शुरुआत हुई थी वर्ष 1950 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था वर्ष 1954 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी 12th फेल। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है यूपी में कानपुर नगर है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला यूपी में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन बी, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है यूपी में हरदोई। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जिन भी अभ्यर्थियों को यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना है, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरे भाई ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूपी साक्षरता दर वर्दी 2001 से 11 में कितनी हुई है? तो यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यूपी साक्षरता दर वर्दी 2001 से 11 में कितनी हुई है? लगभग 13%। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर आप सभी अभ्यर्थियों को बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।